नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। टॉपिक है आपका आज का क्या, यूनिट डिजिट। आज हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, लेकिन गुमराह तो वो हैं जो क्या अपने घर से निकले ही नहीं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत। क्या है आपका डिजिट। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, आखिरकार आपका यूनिट डिजिट है क्या, और इसमें आपका कंसेप्ट लगता कैसे है, आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना। सबसे पहले आपका टॉपिक है आज का क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका मतलब क्या होता है, आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब जैसे आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको ये दे दिया, ये होता है आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब कि किसी भी नंबर में आपका लास्ट वाला नंबर। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आपका 2 3 5 7 7 4 3 2 1, इस टाइप से लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें ये आपका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट इसका मतलब क्या, आपका लास्ट नंबर, आपका ये लास्ट नंबर, तो इसका इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, अगर मैं इस टाइप से पूछता हूँ। लेकिन इसमें क्या देता है दोस्तों, आपकी पावर्स में देता है, तो उसके बाद आपका क्या यूनिट प्लेस पूछता है कि क्या होगा। हम इसमें यूनिट डिजिट यहाँ पर जो आपका लास्ट नंबर है वो जानेंगे, लास्ट 2 नंबर होते हैं वो कैसे निकालते हैं वो जानेंगे, लास्ट 3 नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में भी हम क्या डिटेल में जानते हैं क्या है आपका ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्या है यहाँ से आपने कुछ नंबर देखे होंगे। जैसे जैसे मैं नंबर्स की बात करता हूँ, आपके 0 1 और आपका 5 और आपका क्या 6, आपके ये नंबर हैं, आपके ये नंबर हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपके ये नंबर आ जाते हैं, ये डिजिट आ जाती है, तो क्या रहता है, आप उसकी कितनी भी पावर कर लो, उसे आपकी क्या मतलब यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। जैसे मैंने यहाँ से कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से 25, 25 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 25 की पावर 1 रखो तो कितना है आपका 25 है। उसके बाद यहाँ से 25 की पावर मैंने फिर से क्या 25 की पावर मैंने यहाँ से क्या कर दी 2, कितना हो गया 625। यहाँ आपकी ओड थी तो क्या था, वो भी आपका इकाई का अंक क्या आ रहा था 5, और यहाँ आपका इकाई का अंक क्या है 5। ये आपका क्या रहेगा, ये समान रहेगा। किसमें 0 1 5 और 6 के केस में। जैसे हम 6 को ले लेते हैं, जब 6 को मैंने लिया तो क्या हो गया आपका, जब मैंने 6 को लिया तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ ले लेता हूँ 6 की पावर 1 कर दी मैंने, यहाँ से 6 की पावर 2, 6 की पावर चलो मैं 3 भी ले लेता हूँ, यहाँ से 6 की पावर 3 भी ले लेता हूँ, तो क्या क्या होगा यहाँ से 6 आपका, फिर मैंने इसको किया कितना हो गया 36, यहाँ से फिर इसको किया कितना हो गया आपका 216, यही होगा आपका। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, आपकी पावर ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से 1 है तो भी आपका क्या इकाई का अंक 6 है, 2 है तो भी आपका इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर 6 की पावर 3 की फिर ऑड आया आपका, फिर क्या फिर भी आपका 6 है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके किसी भी नंबर में आपके लास्ट डिजिट 0 1 5 और 6 हैं, इनकी पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता, क्या होगा इनका जो यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब सेम एज क्या, जो आपकी डिजिट है। अगर आपका देखो, अगर आपका 5 है लास्ट में तो क्या रहेगा 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, और 1 है तो आपका क्या रहेगा यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा आपका। ये है सेम, जिसमें आपके
नंबर और डिजिट क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। आपको बड़ा सा नंबर दे देना है, क्या इससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट देखना है आपको, इनमें लास्ट देखना है आपको यूनिट प्लेस में। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस आपका क्या, लास्ट वाली डिजिट अफेक्ट करेगी बस आपका। चलिए यहाँ से 0 1 5 6 ये ध्यान रहेगा आपका, इसका क्या यूनिट प्लेस आपका क्या समान रहेगा यहाँ से दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं क्या, यहां से फिर आता है किसका आपका, फिर आ जाता है आपका, फिर आ जाता है आपका किसका, आपका 4 का और किसका 6, सॉरी 4 का और किसका 9 का, 4 का और 9 का। 4 और 9 के केस में क्या होगा दोस्तों आपका, 4 और 9 के केस में यहां से हम पावर करके देख लेते हैं, फिर आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, साइक्लिसिटी कितने पर बन रही है इसकी। जैसे मैंने ले लिया 4 की पावर, यहां मैंने कर दी 1, उसके बाद मैंने 4 की पावर कर दी यहां से 2, फिर मैंने कर दी यहां से 4 की पावर 3, फिर कर दी मैंने 4 की पावर यहां से 4, इस टाइप से कर दी मैंने यहां से दोस्तों, इस टाइप से ले रहा हूं मैं यहां से। फिर यहां से मैं 9 का भी लिख लेता हूं साथ ही साथ, ये आपका 9, 9 की पावर 1 आपका, फिर आपका 9 की पावर यहाँ से 2 आपका, फिर 9 की पावर 3, इस टाइप से मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। अब यहाँ से जब मैंने, अब तो आपके पास ये इनकी पावर है वो छोटी है, आप कैसे भी कर सकते हो इसको, वैसे भी ओपन कर सकते हो, लेकिन जब पावर ज्यादा आ जाए तो आपको कंसेप्ट कौन सा लगाना है, कौन सा लगेगा आपका, पहले इसको ओपन करके देखो, इस पर क्या है आपका 4, यहाँ से आपकी पावर 2, 4 चौका आपका कितना 16 आपका, उसके बाद आपका 4 की पावर 3 64 आपका, 4 की 64 और 4 की पावर 4 होगा, यहाँ 4 की पावर 4 आपका, 4 की पावर 4 आपका कितना होगा, यहाँ से 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना होगा आपका 256 आपका, 256 आपका। अब यहाँ से क्या देख पा रहे हो, यदि यदि 4 की पावर क्या आ रही है, यहाँ से 4 की पावर ये क्या है ऑड, अगर पावर ऑड है आपकी तो क्या आ रहा है यहाँ पर 4, और अगर आपकी पावर इवन है, अगर आपकी पावर इवन है तो यहाँ यूनिट प्लेस क्या आ रहा है आपका 6। फिर यहाँ से फिर देखो, यहाँ ऑड आ गया आपका 3 और यहाँ क्या बन गया आपका यूनिट 4, क्या ये सेम है या फिर नहीं है, आपका ये चीजें सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो यहाँ से यूनिट रिपीट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, आपका ऑड है। अगर आपकी पावर ऑड बचती है 4 के केस में और 9 के केस में क्या करना है, पावर को 2 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर आपकी पावर बचती है 1 तो आपका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 4, और यदि वो डिवाइड हो जा रही है आपकी, कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो आपके यूनिट पर क्या आएगा, इकाई के अंक पर क्या आएगा आपका 6 आएगा दोस्तों। यहां से आप समझ पाए, अगर आपकी पावर, यहां से मैं लिख देता हूं, अगर आपकी पावर ऑड है तो आपका यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 4, आपका 4 रहेगा, और यदि आपका इकाई का अंक इवन है, पेन से लिख देता हूं मैं, अगर आपका ये यहां से अगर आपकी पावर ऑड है, अगर ये आपकी पावर ऑड है तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका इकाई का अंक 4 बन रहा है, और अगर आपकी पावर इवन है तो आपका इकाई का अंक क्या बन रहा है 6 बन रहा है, किस केस में, आपका 4 के केस में। अब हम 9 का कंसेप्ट जान लेते हैं, 9 का क्या है, यहां से 9 किया मैंने, कितना हो गया आपका 9, फिर यहां से मैंने 9 का स्क्वायर किया, कितना आपका 81, फिर मैंने 9 का क्यूब किया, कितना 729, फिर 9 की पावर हम 4 भी कर लेते हैं तो क्या होगा 3 तो करना पड़ेगा, इसमें एक 9 की और गुना करनी पड़ेगी, 9 नाम 81, तो मतलब कुछ भी आए आपका लास्ट में क्या आएगा, आपका लास्ट में 1 बन रहा है, आपका 1 बन रहा है। इसका मतलब यहां से क्या, अगर आपकी पावर क्या है, अगर आपकी पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका, अगर आपकी ये पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 9, और अगर आपकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका 1। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां से आप समझ पाए, ये पावर ऑड थी तो क्या बना था 9, और पावर इवन थी तो क्या बना था यहाँ से 1, किसके केस में,
9 के केस में, मतलब मैं अगर शॉर्ट में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बस आपको ये देखनी है 4 की पावर को 2 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर बचता है 1 तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट 4, आपका 4 होगा आपका। और यदि वो अगर 4 की पावर को 2 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, आपका 0 रिमाइंडर बचता है, तो यहां से पावर 2 रख लेना, मतलब वो इवन नंबर है आपका। इवन नंबर है तो आपका क्या बचेगा, आपका 16, मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, आपको बस 6 ध्यान रखना है, ये होगा आपका। और 9 के केस में आपका, अगर 9 के केस में अगर पावर आपकी क्या है, अगर आपकी पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या रहेगा आपका, आपका 9 रहेगा। और यदि आपकी पावर क्या दोस्तों, अगर आपकी पावर इवन बन रही है तो आपका क्या रहेगा, मतलब अगर उसकी पावर 2 से डिवाइड हो रही है तो आप 9 की पावर 2 रख लेना। तो यहां से आपका यूनिट प्लेस क्या है, 81, मतलब क्या बन रहा है, ये है आपका 1। ये कंसेप्ट है दोस्तों किसका, 4 और 9 का आपका। बस आपको क्या करना है, केवल पावर को क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है किससे, पावर को डिवाइड करना है किससे, आपको 2 से डिवाइड करके देखना है पावर को केवल, बस जो आपका बचेगा वही रहेगा, कुछ भी पावर दे दे अब इसकी। जैसे मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां से, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया यहां से 4 की पावर मैंने ले ली 327 ले लिया। अब तो आप ओपन नहीं कर सकते, अब तो आपको क्या, अब कोई कंसेप्ट चाहिए यहां से। मैंने 9 की पावर ले ली यहां से क्या, 9 की पावर मैंने 428 ले ली, इस टाइप से ले लिया मैंने। तो अब मैं पूछ रहा हूं इनका क्या, इकाई का अंक क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल पावर देखनी है, पावर को किससे 2 से डिवाइड करो, इस भी पावर को किससे 2 से डिवाइड करो आप। यहां से रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है, क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करने के लिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, केवल लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट कितनी है आपकी 7, 7 को 2 से डिवाइड करके देखो कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मतलब पावर ऑड है। आपको कुछ नहीं करना, 4 की पावर केवल 1, कितना आ रहा है आपका 4, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा आपका 4। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो क्या होगा आपका, यहां से इसे 2 से डिवाइड करो, केवल लास्ट नंबर को देख लो यहां से, क्या यहां से 2 से डिवाइड हो जा रहा है आपका, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये इवन है पावर इसकी, इवन पावर है तो आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है तो ठीक है, नहीं है तो क्या, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, मतलब जब आप 9 की पावर 428 428 बार अगर आप करते हो तो आपका यूनिट डिजिट लास्ट नंबर इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा आपका। अब आप इस कंसेप्ट को शायद समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका। आपका फिर आते हैं नंबर कौन से, आपके बचे हुए कौन से, 2 3 7 और 8, ये नंबर बचते हैं। इसमें क्या होगा आपको, इसमें आपको क्या दोस्तों, आपको पावर है जो आपकी आपकी पावर को डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। कंसेप्ट क्या है 4 से डिवाइड करने का, वो हम जान लेते हैं। मैं यहाँ से 2 की पावर कर रहा हूँ, यहाँ से कितनी 1, फिर आपकी 2 की पावर कितनी यहाँ से 2, उसके बाद क्या 2 की पावर यहाँ से 3, उसके बाद यहाँ से 2 की पावर 4 आपकी, उसके बाद यहाँ से मैं फिर कर रहा हूँ यहाँ से 2 की पावर क्या 5, फिर कर रहा हूँ मैं यहाँ से 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर आपकी 7, फिर 2 की पावर क्या आपकी 8, इस टाइप से कर रहा हूँ यहाँ से। फिर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ से क्या पता चला आपको,
यहाँ से जब मैंने इसे देखा तो क्या होगा, इसकी पावर 1 करो, कितना आपका 2, इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया आपका 4, इसका क्यूब करो, कितना आपका 8, इसका ये आपका 16, फिर आपका 32 आपका, फिर आपका 64, फिर आपका 128, फिर आपका 256, यही होगा आपका। अब यहां से क्या देख पा रहे हो दोस्तों, अगर आप यहां से समझ पा रहे हो तो क्या, अगर 2 की पावर 1 है तो क्या हो रहा है आपका 2 आ रहा है, उसके बाद 2 की पावर 2 की हमने तो आपका यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या आया 4, 3 की तो क्या आया आपका 8, फिर उसके बाद 4 की तो फिर क्या हुआ 6 आपका, फिर हमने फिर देखा, फिर 4, फिर हमने पावर की क्या 5, फिर क्या आया आपका, फिर आपका क्या आया 2, फिर 6 की तो लास्ट नंबर क्या आया आपका 4, फिर 7 की पावर तो क्या आया 8, और फिर हमने 8 की तो कितना आया 6। फिर यहां से क्या देख पाए दोस्तों, आप क्या देख पाए, यहां से देखो, यहां से 1 है, 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा है आपका, एक है यहाँ और यहाँ 5 पर रिपीट किया, मतलब 4 के बाद फिर रिपीट हुआ, इसलिए हम क्या पावर को 4 से डिवाइड करते हैं आपका। आया ये समझ। फिर हमने यहाँ देखो ये 2 आपका 6, नेक्स्ट 4 क्या यूनिट डिजिट आपका सेम आया, यहाँ देखो यहाँ 3, 4 जंप किया, कितना क्या यूनिट प्लेस आपका सेम आया, बुलाया। फिर हमने क्या किया यहाँ से 4 और यहाँ से आपका 8, 4 जंप किया, आपका क्या आया यहाँ से 6 आपका, और ये क्या आया आपका 6। ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे, हमको पावर को क्या दोस्तों 4 से किस लिए डिवाइड करनी पड़ती है। यहाँ से क्या है दोस्तों, आपका मतलब ये है कि आपकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या आपके 4 के बाद फिर से रिपीट होती है आपकी। अगर आप 9 करते हो यहाँ 256, 256 दूनी क्या 512, फिर क्या होगा आपका 512, 2 की पावर 9, मतलब यहाँ फिर आ गया आपका, फिर आ गया ये आपका 2 और यहाँ 2 आपका, इसलिए वो रिपीट होता चला जाएगा। फिर आपका कितना 1024, 1024 और ये आपका 4, आपकी जो साइक्लिसिटी है वो हर 4 के बाद क्या रिपीट होती है, किस में 2 3 7 8 के केस में। यहां से ये आप समझ पाए होंगे दोस्तों इसका कंसेप्ट। यहां से आपकी क्या, यहां से एक चीज क्या है दोस्तों, यहां से 3 और 7 आपके क्या, 3 और 7 आपके एक तरह से सेम होते हैं, कौन कौन से नंबर पर सेम होते हैं वो बता देता हूं, और 2 और क्या दोस्तों आपकी 8 सेम होते हैं। जैसे मैंने यहीं पर ले लेता हूं, यहीं पर जब मैंने लिया तो क्या होगा दोस्तों आपका, मैंने यहीं पर ले लिया, मैंने यहाँ 8 और ले लिया, 8 की पावर 1 कितना आया आपका, मैंने 8 की पावर 1 और की तो क्या आया आपका 8, 8 की पावर मैंने यहाँ से क्या 2 की तो कितना आया आपका 64, फिर 8 की पावर फिर मैंने 3 की तो कितना आया आपका, कितना आया आपका 512 आपका, 512 आपका, 512 आया आपका, क्या आया आपका 512 आया। 8 की जब मैंने क्यूब किया, फिर 8 की पावर मैंने 4 की तो क्या होगा आपका, ये कितना 12 अट्ठे 96 और 8 पंजे 40, कितना 4096, 4096 ये आया आपका। अब यहाँ से फिर आप इसकी पावर करोगे क्या, फिर आप 5 पावर करोगे 8 सिंह 48, फिर 8 आ जाएगा आपका, फिर क्या आपका फिर 8 आ गया, फिर आपने फिर एक और पावर की तो लास्ट वाले से 8 8 64, फिर 4 आ जाएगा आपका। इस टाइप से फिर रिपीट होता चला जाएगा आपका। तो यहाँ से आप क्या देख पाए दोस्तों, यहाँ से एक चीज आप देख पा रहे होंगे वो क्या है, वो ये है दोस्तों क्या, यहाँ से 8 की पावर 2 और क्या 2 की पावर 2 इनका यूनिट प्लेस क्या है, समान है या नहीं है, यहाँ से समान है आपका। यहाँ भी 4 आ रहा था 2 की पावर में, और 8 की पावर में भी क्या आ रहा है आपका 4, और यहाँ से अगर आपने 8 को देख रहे हो, अगर 8 की पावर 4 हो रही है मतलब 4 से वो डिवाइड हो रही है तो क्या होगा आपका
2 के केस में भी 6 आएगा आपका, और क्या आपका 8 की पावर 4 के केस में भी क्या आएगा आपका 6 ही आएगा दोस्तों। ये है आपका 2 का और 8 का थोड़ा सा मिलता हुआ। 2 और 4 पर रिपीट करते हैं 8 के और 2 के केस आपके। अगर 2 की पावर 2 बच रही है तो भी 4 आएगा, 8 की पावर 2 बच रही है तो भी 4 आएगा, 8 की पावर 4 बच रही है मतलब डिवाइड हो रहा है तो भी आपका 6 आएगा, और 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर भी अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो क्या आएगा आपका यूनिट 4 ही आएगा। और एक होता है दोस्तों क्या 3 और 7 का। 3 और 7 का आपका क्या इंटर कनेक्ट होता है। कैसे? मैं 3 और 7 का और जान लेता हूँ क्या होगा। यहाँ से मैंने 3 का क्या 3 की पावर 1 आपकी यहाँ से लिख लेता हूँ, 3 की पावर 1 मैंने यहाँ से, फिर 3 की पावर आपकी 2, फिर 3 की पावर क्या दोस्तों यहाँ से 3, और फिर 3 की पावर क्या 4, इस टाइप से। फिर यहाँ से 3 की पावर 5, इस टाइप से दोस्तों। 3 की पावर 6 कहीं तक भी जा सकते हो, कहीं तक भी आप जा सकते हो। तो यहां से क्या देख पा रहे हो दोस्तों आप, यहां से क्या देख पा रहे हो आप, यहां से इसका जब हम इनको ओपन करते हैं इनकी पावर को तो क्या आ रहा है आपका, क्या आएगा दोस्तों यहां से, ये 3 आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आपका, 81 तिया कितना आपका 243, 243 तिया कितना हो गया 729, यही होगा आपका। अब यहां पर चेक करो दोस्तों क्या हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, पावर 1 है तो 3 आपका, पावर 1 है तो क्या बन रहा है आपका, पावर 1 है तो क्या यूनिट आ रहा है आपका, इकाई का अंक क्या आ रहा है 3, पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका 9, पावर 3 बच रही है तो क्या आ रहा है आपका 7, और अगर डिवाइड हो रहा है तो आप 4 लेकर चलना तो क्या आएगा आपका 1, 1 आएगा यहां से दोस्तों। फिर आप आगे गए कितने 3 की पावर 5, 3 की पावर जब आपने 5 की तो क्या आया आपका, फिर से आपका 3 रिपीट हो गया यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर आपका क्या फिर से 3 रिपीट हो गया आपका। फिर आपने पावर 6 की, फिर 9 आपका, फिर आगे 3 करोगे 7 आएगा आपका लास्ट में, फिर आप 3 करोगे फिर कितना आपका 1 आएगा, ये आपका रिपीट हो गया फिर से। मतलब यहां से भी क्या पावर 1 4, यहां से 5 4 जंप कर रही है तो कितना आ रहा है आपका यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है 3, 3 पर क्या 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो आपका 9, 3 की पावर 3 है तो आपका 7, और 3 की पावर 4 है तो आपका क्या 1, 5 पर गए फिर से वही 6, फिर वही 7, फिर आपका इस पर 8, फिर से आपका ये वही रिपीट होता चला जाएगा। 4 की मतलब 4 की इसमें साइक्लिसिटी बनती है, इसलिए क्या होता है आपका इस पावर को हम क्या इसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं यहां से दोस्तों मैं 7 को और ले लेता हूं 7 के साथ, अगर मैंने यहां से 7 की पावर 1 की, 7 की पावर 2 आपकी, फिर 7 की पावर 3 आपकी, 7 की पावर 4, जब मैंने इस टाइप से की तो यहाँ क्या आया आपका 7 आया यहाँ से, फिर यहाँ से क्या आया आपका सतु सतु 49 आपके, कितना आपका यहां से जब मैंने की तो कितना आया आपका सतु सतु 49, और 49 सत्ते कितना आपका 343 आपका 343, और यहाँ से 7 की पावर जब मैंने 4 की तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और 1 और 7 21, 21 2401 आपका 2401 आपका ये बन रहा है यहाँ से। अब यहाँ से क्या देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ से पावर 1 है तो 7, पावर 2 है तो 9, लास्ट यूनिट प्लेस आपका यूनिट प्लेस देख रहे हैं बस दोस्तों आपको। यहाँ से 9 अगर 7 की पावर 2 बच रही है, यहाँ से 7 की पावर 3 बच रही है तो आपका 3, 7 की पावर 4 बचती है मतलब डिवाइड हो जाता है तो क्या आपका 1। अब फिर से जब 7 की पावर 5 करोगे इसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लास्ट में फिर क्या बनेगा आपका 7, 7 जो फर्स्ट पर रिपीट हो रहा था आपका। आए दोस्तों समझ। के बाद क्या करना है, यहाँ से क्या देख पा रहे हो इसमें 3 और 7 में कुछ सिमिलरिटी है क्या, 3 और 7 में कुछ क्या सेम है क्या कुछ 3 और 7 में, बिल्कुल है। क्या देख रहे हो यहाँ से 7 की पावर 2 और 3 की पावर अगर 2 बचता है, इसमें यूनिट प्लेस क्या बन रहा था आपका, क्या बन रहा था दोनों में 9,
9 बन रहा था आपका, और यहाँ से 7 की पावर 4 बचे, या फिर क्या 3 की पावर 4 बचे, मतलब डिवाइड हो जाए वो, तो क्या रहेगा आपका 1। ये सीधा सा है, आपको ये निकालना नहीं है, आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो आप। जैसे मैं आप अब इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ कैसे, जैसे मैंने लिख दिया आपको, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक इनका क्या होगा, इन दोनों का। मैं इसमें अगर कुछ भी जोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं है, यहां से ऐसे मैंने लिख दिया आपका 1 3 7 5 7 इस टाइप से लिख दिया, इनको तो आपको देखना ही नहीं है, आपको केवल किससे, 2 से मतलब है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक किससे, इकाई के अंक पर किससे फर्क पड़ेगा, आपके लास्ट वाले नंबर से। इसे आप हटा भी सकते हो, इनसे कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट नंबर देखना है आपको। तो अब यहां से अब इसका इकाई का अंक बताना है, और इसका क्या होगा आपका, यहां से कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, आपको सीधा सा क्या, इसे 4 से डिवाइड करो, इसे 4 से डिवाइड करो, 4 से तो डिवाइड कर सकते हो आप इसे। यहां से इसका रिमाइंडर देखो कितना बचेगा, कितना बच रहा है यहां से, यहां से 4 की डिविजिबिलिटी क्या है आपकी, लास्ट 2 डिजिट है आपकी, लास्ट 2 डिजिट मतलब 23। 23 को जब मैं 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 3 बच रहा है यहां से, मतलब 2 की पावर क्या, केवल 2 की पावर 3 से मतलब है, इसको भूल जाओ। अब आपका यूनिट डिजिट इस पर डिपेंड है, आपका इकाई का अंक इससे आएगा। अब क्या होगा, यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा, मतलब जब आप 2 की पावर 323 बार करते हो तो क्या होगा आपका, इकाई का अंक 8 ही बनेगा आपका दोस्तों। अब यहां से इसे चेक कर लेते हैं, यहां से देखो इसमें 4 से मैंने डिवाइड किया, केवल लास्ट 2 नंबर को देख लो, कितना आपका 21। यहां से मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 1, तो 3 की पावर बस वही कर दो, यहां से कितना हो गया 3। तो मतलब 3 की पावर अगर आप कितने 421 बार करते हो तो क्या होगा, आपका इकाई का अंक 3 ही आएगा दोस्तों। ये है आपका कंसेप्ट, मेरे को लगता है ये आपको क्या समझ आ जाना चाहिए दोस्तों। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, क्या है आपका, आपके पास ये था, इकाई का अंक निकालना है किसी भी नंबर का, क्या लास्ट डिजिट देखनी है आपको दोस्तों, वो होती है आपकी क्या, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट आपकी। 0 1 5 6 के केस में क्या रहेगा आपका, आपका यूनिट प्लेस सेम रहेगा दोस्तों। उसके बाद क्या, 4 और 9 के केस में क्या करना है, केवल आपको पावर को 2 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है किसका, फिर आ जाता है आपका 2 3 7 8, में क्या करना है आपको, केवल पावर को किससे 4 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। और यदि आपको, ये है आपका कंसेप्ट, और यदि आपको दोस्तों नॉर्मल भी दे देता है, जैसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, जमा घटा इस टाइप से दे दिया, तो आपको क्या करना है, केवल लास्ट नंबर देखना है। कैसे, जैसे मैंने इस टाइप से दे दिया आपको, क्या ये दे दिया मैंने आपको 3 2 5 7, फिर यहाँ से प्लस 3 4 2 5, फिर दे दिया मैंने क्या आपको 3 2 7 6, इस टाइप से दे दिया। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट किस पर डिपेंड करेगा, लास्ट वाले नंबर पर आपके, लास्ट वाले नंबर पर आपके। तो यहाँ से क्या आपका 7 5 12, 12 6 आपका 18, केवल लास्ट वाली नंबर जोड़ने हैं आपको, 7 5 12 6 आपका 18, तो कितना हो गया आपका 18। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 8, केवल लास्ट वाले नंबर को देखना है। और यदि मल्टीप्लाई में दे दे आपको इन्हीं नंबर को, तो क्या करना है आपको 3 4 2 5 इंटू 3 2 7 6, इसका इकाई का अंक पूछता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका 5 है और यहाँ 6,
अगर 5 के साथ आपका इवन नंबर मिल जाता है, उसका इकाई का अंक क्या मिलता है? 0 हर केस में आपका दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस क्या हैं, फिर जिसमें आपके कुछ अलग अलग कंसेप्ट हैं, जैसे फैक्टोरियल वगैरह में भी हैं, तो उनको हम साथ के साथ जानते चलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस क्या हैं। आपके पास ये है दोस्तों, क्या फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है आपको 4753, ये आपको इनको ऐड करना है। ऐड करोगे तो आपका क्या इकाई का अंक क्या होगा? आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, क्या आपको केवल लास्ट नंबर देखना है, कितना है यहाँ से, ये आपका 3, इसमें 3 है आपका, इसमें 5 है आपका, फिर क्या है आपका, ये 2 है आपका, फिर यहाँ से ये 7 है आपका, फिर आपका क्या 4 है आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, जब आपने ऐड किया, केवल इन नंबर को ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 4 कितना आपका 21। जब आपने इनको ऐड किया तो क्या बना इनका एडिशन 21, लास्ट वाली डिजिट्स का, लास्ट वाली डिजिट्स का क्या सम क्या बना 21, मतलब लास्ट नंबर क्या बनेगा आपका 1। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस मतलब इकाई के अंक पर कौन सी डिजिट होगी आपकी 1, जो आपके ऑप्शन सी में दी हुई है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, क्या इनको ऐड करना है, फिर इन दोनों को घटाना है, इनको ऐड करना है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, वही आपको लास्ट नंबर पकड़ लेना है। क्या है इसमें आपका 3 है, फिर क्या है आपका 5 है, फिर उसके बाद क्या घटाना है 7 वाला घटाना है आपको, फिर क्या करना है, फिर 2 वाला घटाना है, फिर क्या यहाँ से 6 वाला ऐड करना है। लास्ट नंबर पकड़ना है आपको, इकाई के अंक के लिए केवल लास्ट नंबर पकड़ना है। लास्ट पकड़ लीजिए, जो साइन है वो आप लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो क्या माइनस। प्लस वालों को एक साथ प्लस और माइनस वालों को एक साथ। ये कितना आपका 5 3 8, 8 6 आपका कितना 14, 14 और यहाँ से क्या 7 और 2 9, आपके 9 घट जाएंगे तो कितना बचा आपका, आपका 5। मतलब जब इनको ऐड और लेस आप करोगे तो इसका इकाई का अंक क्या बनेगा 5, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, क्या यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, क्या इसमें लास्ट 0 या 5 तो नहीं है, 5 है नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो 0 या 5 तो आपका बनेगा नहीं, तो कुछ और बनेगा। तो देख लेते हैं वो चीज कैसे। आपको केवल इसमें क्या करना है, लास्ट नंबर उठाना है। इसमें लास्ट क्या है आपका 8, ये 2 आपका, इसमें 1, इसमें 7 और इसमें कितना है 6 आपका। इनको उठा लेते हैं यहाँ से 8, फिर क्या है आपका मल्टीप्लाई का साइन है, आप भी मल्टीप्लाई लगा दीजिए, फिर क्या है आपका 2, फिर क्या है आपका 1, फिर क्या है आपका 7 और फिर क्या है आपका 6। इस टाइप से है आपका दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इनकी, क्या 8 दूनी 16, 16 में से 1 को हटाओ, केवल हमसे किससे मतलब है लास्ट वाले नंबर से। क्या आ गया आपका 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितनी हो गया 6 आपका। अब आपके पास यूनिट प्लेस 6, 6 की फिर 7 से करो, कितना हो गया 42।
42 आया। 42 से हमें मतलब नहीं है, 4 से मतलब नहीं, केवल 2 से मतलब है। 2 से मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 6 में कितना आपका 12। 12 में भी हमें क्या 1 से मतलब नहीं है, क्या 2 से मतलब है। इसका मतलब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इकाई का अंक क्या बनेगा 2, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आपको सभी को मल्टीप्लाई नहीं करनी दोस्तों, आपको केवल लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। अगर जैसे मैंने इसको 16 को मैंने 6 ही ले लिया, अगर आप 16 भी लेते हो तो भी आंसर आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे आप ये समझो कहीं वो चेंज हो जाए, 8 दूनी कितना हो गया आपका 16 और 7 छिंग आपका 42। जब 42 और 16 में करता हूँ कितना हो गया आपका 16 दूनी 32 और 16 चौका 64, कितना हो गया 672। 672 हो गया आपका 672। लास्ट डिजिट क्या आई आपकी, ये आपकी क्या है। अगर आप डिजिट को हटा देते हो तो क्या हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है, आंसर वही रहेगा आपका। केवल लास्ट नंबर से मतलब है हमें, और किसी चीज से मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ से देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है, फिर इनकी मल्टीप्लाई है, फिर क्या फिर प्लस करना है, इस टाइप से है। इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या करना है आपको, आपको जो सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल आप यूज कर लेना। क्या यहाँ से 9 सत्ते 63 आपका, 63 में किससे मतलब है 3 से मतलब है, 6 से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका लास्ट नंबर क्या है आपका 3, और बीच में क्या क्या सिंबल है प्लस का है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ किसका है माइनस, माइनस लगा दीजिए। हमें किससे, अगर यहाँ 5 है और 7 है, 7 पंजे 35, वैसे आपका 5 ही बनेगा। अगर यहाँ कितना 2 होता मतलब इवन नंबर होता तो 0 बन जाता आपका, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है आपका ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो क्या बनेगा आपका 5 ही बनेगा। 7 पंजे आपका 35, 3 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है 5 से मतलब है। यहाँ किसका साइन है फिर प्लस, प्लस क्या है आपका 8। तो आप कर सकते हो अब कितना 3 3 6, 6 और 6 में 6 और 8 कितने आपके 14, 14 हो चुके हैं। तो यहाँ से प्लस आपके 14 हैं, उसमें से जब मैंने 5 घटाया तो क्या आया आपका 9। मतलब इनको जब ऐड घटा करके या मल्टीप्लाई करके जो भी आपका लास्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा 9, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है क्या, अब आपकी पावर्स में चीजें आ चुकी हैं, पावर्स में चीजें आ चुकी हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, जीरो, क्या कंसेप्ट था आपका, 0 1 आपका 5 आपका 6 की पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता है, क्या होगा उनका यूनिट प्लेस क्या होगा, जो आपकी ये डिजिट है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका यूनिट डिजिट भी क्या होगा वही होगा, ये आपका सेम रहेगा, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। मतलब जब हमने इसकी पावर 57 करेंगे तो क्या होगा आपका इसका यूनिट प्लेस 0 ही होगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है 351 की पावर कितनी है 23 है। आपको क्या बताया था मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 0 1 5 6, मतलब जो आपके लास्ट डिजिट पर है एक है, इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा आपका, यूनिट डिजिट भी क्या होगा आपका 1, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है दोस्तों तो आप आसानी से बना सकते हो। इसमें इसमें क्या है 5, केवल लास्ट नंबर देखना है, इनसे हमें मतलब नहीं है, 5 देखना है। 5 आपका यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा आपका, केवल 5 पर आपका क्या यूनिट प्लेस डिपेंड करेगा, इसकी पावर 5 की कुछ भी कर लो क्या होगा यूनिट प्लेस 5 ही होगा, जो आपके ऑप्शन
डी में दिया हुआ है दोस्तों, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, 0, 1, 5 और 6 के केस में आपका। फिर आता है आपका किसका, फिर आता है आपका 6 का नंबर। यहाँ पर क्या है, ये आपको 1256 दिया है, 1256 नहीं देखना, 125 को तो काट दो, केवल क्या देखना है 6। क्यों, क्योंकि आपका जो इकाई का अंक है किस पर डिपेंड करेगा, आपका 6 पर डिपेंड करेगा आपका। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 6, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं दोस्तों आपके 4 के कंसेप्ट और फिर 9 के, तो इनको हम अपनी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। कि आप बस आज क्या, आप 0, 1, 5 और 6 इनका ध्यान रखना। और कल के लिए क्या है दोस्तों आपका 4 के केस में क्या करते हैं हम, 4 और 9 के केस में क्या करते हैं हम, और 2, 3, 7 और आपके 8 इनके केस में हम क्या करते हैं। इसमें आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें सेम रहेगा, इसमें पावर को 2 से डिवाइड करना है और इसमें पावर को क्या 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। ये है आपका कंसेप्ट। इसके बाद हम क्या, हम कल डिस्कस करते हैं। यदि आपको दोस्तों हमारा सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनेत्री के साथ ज़रूर जुड़ें, कि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और हर किसी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट्स नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।